बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूँ आपकी मेज़बान किश्वर लोदी। तामीराती शोबे के लिए एक बात जो है वो बाइसे तशवीश है कि आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरर्स ने गुज़िश्ता चंद रोज़ से सरिया जो है वो 8,000 रुपये फ़ी मन के हिसाब से जो है वो महंगा कर दिया है और सीमेंट इंडस्ट्री ने भी 150 रुपये फ़ी बोरी के हिसाब से सीमेंट की बोरी 900 रुपये की हो गई है। और इसी तरह टाइल, मार्बल, रंग, रोगन, इवन दो लकड़ी, सभी चीज़ों के नर्ख जो हैं वो बढ़ गए हैं। महंगाई का एक तूफ़ान बरपा हो गया है जिससे तामीराती शोबे के मज़दूर और हुनरमंद जो हैं वो इस वक्त जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। गो के उनकी उजरत में भी 8% इजाफ़ा तो हुआ है। अगर हम बात करें 2018-19 की तो तब तामीराती शोबे में एक बहरान आया था जिस वक्त 530 रुपये की सीमेंट की बोरी जो है वो 615 रुपये की हुई। तो मिस्त्री, मज़दूर और प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इन सब का जो है रोज़गार छीनने के दर पे था और ये लोग बेरोज़गार हो गए। तमाम हुनरमंद जो हैं वो बेरोज़गारी की चक्की पीसने लगे। तब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ऐलान किया कि तामीराती शोबे को जो है वो हम एक सनत का दर्जा देंगे और उन्होंने ऐलान किया, इनको इस शोबे को मराद दी और इसको सनत का दर्जा दे दिया। अब जबकि सीमेंट जो है वो 900 रुपये की बोरी है और सरिया जो है वो 8,000 रुपया फ़ी टन के हिसाब से महंगा हो गया है। अब ये इंडस्ट्री जो है अब भी ये बहरान का शिकार होने वाली है। अब भी जो है ये लेबर है वो बेरोज़गार होने के दर पे हैं। अब ये लोग क्या सोच रहे हैं, इनका कारोबार किस तरह से चलेगा, जबकि देखा जाए तो तामीराती अशिया जो हैं, जो इमारतों में इस्तेमाल होने वाला सामान है वो महंगा होता जा रहा है। मज़दूर तबका, हुनरमंद तबका जो है वो उनकी लेबर बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे ये लोग, इनका काम किस तरह से चलेगा? और हुकूमत वक्त को ये सोचना चाहिए कि इस इंडस्ट्री को उन्होंने बूस्टअप तो किया, इसको मराद तो दी। अब जब ये सनत जो है अब फल फूल रही है तो अब ये महंगाई जो है उसने फिर कमर तोड़ देनी है। हमारे साथ मौजूद हैं, कंस्ट्रक्टर भी हैं, बिल्डर भी हैं, इंजीनियर हैं, एहसन साहब हैं। इनसे हम पूछेंगे, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे कि जिस वक्त सीमेंट की बोरी 350 रुपये थी और उसके बाद 615 पे गई या 530 की थी गालिबन, जिस वक्त सीमेंट की बोरी 550 से 615 पे गई तो एक बहरान आ गया। लेबर और हुनरमंद जो है वो बैठ गए थे, बेरोज़गार हो गए थे। अब जो है 900 रुपये की बोरी हो गई है। फ़ी मन सरिया जो है उसकी कीमत में इजाफ़ा हो गया है। 8,000 रुपया फ़ी टन के हिसाब से जो है वो बढ़ गया है। क्या कहेंगे आप, ये जो तामीराती शोबा है, आप नहीं समझते कि इसमें एक बहरान सी कैफियत आ जाएगी? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जितना रेट आपका बढ़ता जाता है रॉ मटेरियल का, उतना ही आगे से जो परचेजिंग पावर है वो आम लोगों की पहुंच से दूर होती जाती है, जिसकी वजह से वो जो ज़रूरतमंद है वो भी पीछे हट जाता है कि पहले मैं रोज़ी को, रिस्क को पूरा करूं, रोटी को पूरा करूं, बाद में जो कंस्ट्रक्शन जो है हमारी वो सेकंड फेज़ में आती है। तो इस वजह से वो जो लोग हैं वो जिनकी एक कमरे घर की ज़रूरत है वो एक कमरे में अपने आप को महदूद कर लेते हैं, क्योंकि परचेजिंग पावर उनके पास नहीं होती। तो जैसे जैसे इसके रेट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो लोगों की कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी। तो ऐसे सब क्या समझते हैं, क्यों ये इतनी महंगाई का तूफ़ान आया? यानी अगर 600 की बोरी थी, 700 की हुई, फिर 800, 850, अब कल परसों हमने सुना कि 900 रुपये की हो गई और आने वाले कुछ दिनों में ये 1,000 तक भी चली जाएगी। प्रेडिक्शन तो इसकी 1,000 की है। अच्छा, प्रेडिक्शन जो है वो इसकी 1,000 की है। अच्छा। जो मार्केट में फिनोमिना आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि जी 1,000 से इसको ऊपर ही रखना है, नीचे नहीं। अब उसकी वजह क्या है, ये तो हुकूमती अदारे हैं, उनको चाहिए कि थोड़ा सा इसको देखें कि क्या वजह है, क्यों ये रेट जो है नाजायज़ बढ़ रहा है।
जबकि हुकूमत जो है वो तेल सस्ता कर रही है, बिजली सस्ती कर रही है आवाम के लिए, लेकिन ये जो इदारे हैं ये क्यों नहीं उसको देखते, ये क्यों प्राइस बढ़ा रहे हैं। डॉलर है वो भी एक स्टैटिक लेवल पर है, एक स्टैटिक पे पोजीशन है, बहुत ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आ रही। तो भी इदारों को चाहिए कि वो देखें ये क्यों इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है जो आवाम के ऊपर बोझ आ रहा है। क्या हम ये समझें कि पाकिस्तान में जो है वो बिल्डिंगें ज़्यादा बनना शुरू हो गई, तामीराती शोबा जो है वो बूस्टअप हो रहा है, इस वजह से इन्होंने ये चीज़ें जो है महंगी कर दी, और सरिये का रेट तो आए रोज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है। हमने देखा कि आज से कुछ 6 माह पहले 1 लाख था, 1 लाख से बढ़ता बढ़ता आज मेरा ख्याल है 2 लाख समथिंग कुछ है, 2,07,000 आज की उसकी प्राइस है। एक्चुअली सरिये की जो बात है, क्योंकि रॉ मटेरियल सारा बाहर से आ रहा है, उसमें डॉलर्स भी इन्वॉल्व हैं, उसमें पेट्रोल भी इन्वॉल्व है, ज़ाहिर है उसका फेयर जो है वो किराया जब यहाँ पर आता है तो उसकी वजह तो समझ आती है, सीमेंट की वजह नहीं समझ आती, क्योंकि वो तो हमारे घर की मटेरियल है, रॉ मटेरियल हमारे घर का है, फिर वो क्यों बढ़ रहा है। तो स्टील में जो है वो तो समझ आती है कि जितना रॉ मटेरियल सारा बाहर से आना है, इंपोर्ट होना है, वो हमारे पास आना है कि उसका फेयर है, उसके डॉलर्स की फ्लक्चुएशन है, उसमें ऑयल की फ्लक्चुएशन है, फेयर की फ्लक्चुएशन है, उन चीज़ों की तो समझ आती है कि चलें जी वो बढ़ गया, वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ मीट हम कर रहे हैं। सीमेंट की नहीं समझ आती, वो तो हमारे यहाँ पर अपनी लोकल प्रोडक्शन है, वहाँ पर उसका क्या बल्कि हम जो है सीमेंट जिप्सम हम एक्सपोर्ट भी करते थे किसी ज़माने में इंडिया को, हमारी जिप्सम यहाँ से बहुत ज़्यादा जाया करती थी वाघा बॉर्डर के ज़रिए। तो अब जिप्सम का हाल है यही, अब भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मैडम उसमें सिर्फ बात इतनी सी है कि वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न है, क्योंकि वहाँ पर डॉलर में आपका चलता है, तो यहाँ पर वो शॉर्टेज करके वो सारा माल बाहर भेज रहे हैं। उसकी बेसिक वजह यह है कि वहाँ पे डॉलर से उनको रिटर्न आता है, फिर गवर्नमेंट भी उनको जो रिफंड देती है तो उनको ना चाहते हुए भी अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने खामखा की शॉर्टेज की हुई है। आप 900 रुपये बोरी होने के बावजूद आप मार्केट में जाएँ तो आपको माल नहीं मिलता, प्राइस भी उन्होंने हायर कर दी और माल की शॉर्टेज भी की हुई है। यानी पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन होने के बावजूद ये हालात हैं सीमेंट के कि 900 रुपये की बोरी है और वहाँ पे रेट 1,000 रुपये भी चल रहा है, इसके बावजूद शॉर्टेज है। शॉर्टेज है। अच्छा, तो क्या कहेंगे इस पे फ़र्क पड़ रहा है? अब लोग जो हैं वो अपने घर नहीं बनाएंगे या अपने प्लाजे नहीं बनाएंगे, तामीराती सनत जो है आप समझते हैं कि इसमें कोई कमी आ जाएगी या फिर दोबारा से ये उसी बहरान की तरफ ये गामजन हो जाएंगी चीज़ें? मैम बात ऐसी है कि मैं जितना अर्सा मुझे इस लाइन के साथ हो गया, तब मेरा ख्याल 50 रुपये की बोरी थी जब से मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन को ज्वाइन किया। काम नहीं रुकते, लेकिन वो टाइम स्पैन ऐसा बीच में आता है, वो साल का, 2 साल का, 2.5 साल का, कि लोगों के पास जो परचेजिंग पावर है वो फिर लोग उस अपने आप को उस लेवल पे ले जाते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता फिर वही लेवल शुरू हो जाता है। अगर वो 50 रुपये की बोरी से अगर 900 रुपये की होगी तो काम नहीं रुका, किसी का भी नहीं रुकता, लेकिन टाइम स्पेन बढ़ जाता है, परचेजिंग पावर वो बढ़ जाती है। मैंने अगर घर बनाना है अपना, मैं अगर वो 1 साल में बना रहा हूँ, वो मैं 3 साल पे उसको ले जाऊँगा, इतना फ़र्क पड़ेगा। अच्छा सर, 8% इजाफा हुआ है लेबर में, लेबर की उजरत में भी। तो आप समझते हैं कि लेबर अगर उजरत ले रही है इस तरह से तो फिर बेरोज़गारी का तो सवाल पैदा नहीं होता, तो आप लोगों को भी उस हिसाब से फिर रेट मिलते हैं या कि वो वहीं पे रह जाता है, तो ये लेबर तबका जो है वो उनकी जो है ना उजरत बढ़ गई? मैम शायद आपके लिए सरप्राइजिंग बात होगी कि मार्केट में जो लेबर के रेट हैं वो कम हो रहे हैं, बिकॉज बेरोज़गारी बढ़ने से हर एक बंदे एक काम के साथ 20-20 लोग अटैच हो गए हैं कि काम हमें मिले। वो फिर ये नहीं देखते कि क्वालिटी मेंटेन कैसे करनी है, वो ये नहीं देखते कि हमने कैसे इसको जॉब को कंप्लीट करना है। वो कहते हैं यार जॉब मेरे पास आए, जिसकी वजह से मार्केट में अगर किसी चीज़ का 500 रुपये रेट है लेबर का, वो 450 में, 400 में, 350 में करने के लिए लोग मौजूद हैं। क्लाइंट को ये समझना चाहिए कि वो जो अपना घर बना रहे हैं, जो कि ज़िंदगी में एक ही दफ़ा उन्होंने बनाना है और बड़े शौक से बनाना है, वो इस चक्कर में ना पड़े कि यार मटेरियल का अगर बढ़ गया तो मैं लेबर सस्ती करवा लूँगा। वो सस्ती लेबर कैसे उनको वो लेवल, वो क्वालिटी मेंटेन कर सकती हैं? वो कर ही नहीं सकती। वो खुश होते हैं कि जी हमारा देखें जी आपने तो 400 मांगा था, हमने 350 में करवा लिया। वो 350 वाला वो क्वालिटी मेंटेन कर सकता है? वो नहीं कर सकता। वो फिर एंड ऑफ द डे क्या होता है, वो ठेकेदार बुरा बन जाता है। क्यों? क्लाइंट ऑलवेज राइट,
वो कहता है ना ठेकेदार आया सी ठेकेदार ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ वो सब जो कुछ है वो ठेकेदार के गले में पड़ जाता है। जबकि पहले दिन क्लाइंट को ये करना चाहिए कि वो देखे कि जब महंगाई इतनी ऊपर जा रही है तो वो लोग सस्ता कैसे करके आपको दे सकते हैं। उनकी लेबर ही पूरी नहीं होगी, वो लाजमी बात है फिर आपको डॉज करेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे, आप अपसेट होंगे, फिर सारे का सुरा वो पूरी जो कम्युनिटी है जिसको आप ठेकेदार बोलते हैं वो बदनाम होती है। अच्छा सर ये बताइएगा कि अगर लेबर तबका आप कह रहे हैं कि इस तरह उनकी शॉर्टेज है, वो 300-400 रुपए में भी काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके काम में और उनकी जो फिनिशिंग है उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। एक बाकायदा हुनरमंद की जो हुनरमंदी है वो उससे आया नहीं होती। तो आप समझते हैं कि इसका भी कहीं ना कहीं हुकूमत की तरफ से ही ये फॉल्ट है कि वो बेचारे इस नहज पे आ गए, वो भी बेरोज़गार हो गए, तो वो जो काम उन्होंने जिसकी उजरत उन्होंने 1000 रुपया लेनी थी अब वो 300-400 पे भी करने के लिए तैयार हैं। तो इसके भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं तो ये माफिया बैठे हैं, इन्हीं की वजह से ये हुआ, क्या समझते हैं? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि माफिया जब इन्वॉल्व होती है इन चीज़ों पे जिसमें रेट आपके जो हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं, ऑब्वियसली उनको काम नहीं मिलेगा। कोई भी जो अपना घर बनाने वाला है वो काम नहीं करवाएगा कि यार अभी नहीं, पहले 20 लोगों ने काम करवाना था, अब वो सारे 4 लोग हैं, अब सारा लोड उन 4 के ऊपर है। जिसने काम करना है, जिसने मेहनत करनी है, उसने तो अपने बच्चों को मेहनत करके खिलाना है। वो मजबूर है कि एक बंदा अगर 10 रुपए दे रहा है वो 8 में करने के लिए तैयार है, वो 8 में दे रहा है तो वो 6 में करने के लिए तैयार है कि उसने अपने बच्चों के लिए करना है। तो ये माफिया है, हुकूमत को चाहिए कि कम से कम इन चीज़ों को कंट्रोल करे कि जो आपके लोकल इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं। उनको चाहिए कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट फ्लक्चुएशन हो रही है वो क्यों हो रही है। एक रेट फिक्स है आपका, गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स है, तो क्यों उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। वो अगर इम्प्लीमेंट होगा, हर बंदा कंफर्टली अपने जो काम है उनको तरीके से करना शुरू कर देगा, तो महंगाई कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल नाज़रीन, अगर हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस किया जाए तो महंगाई ज़रूर कंट्रोल हो सकती है। इस वक्त हालात ये हैं कि जो तामीराती सामान है वो इस कदर महंगा हो चुका है कि कमज़ोर बंदे की तो बिसात से पहले ही ये बाहर था ही, अब मिडिल क्लास की भी बिसात से ये बाहर हो चुका है कि वो भी अपने घर को या अपने किसी प्लाजा को बनाने के लिए 10 दफ़ा ये बात सोचते हैं कि हम इसको बनाएं या ना बनाएं, क्योंकि चीज़ें इतनी स्पीडली जो हैं वो महंगाई की तरफ गई हैं, इतनी महंगी हो गई हैं। पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन है सीमेंट जो कि महंगा हो चुका है, इस वक्त 1000 रुपये की बोरी जो है वो बाहर से मिल रही है, लेकिन जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में वो उनसे बाय करते हैं, वो उनको 900 के हिसाब से जो है वो मिल रही है। कुछ और मजदूर तबका लोगों से भी हम बात करेंगे, लकड़ी वाले हैं और यहाँ पर प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, रंग रोगन वाले हैं, मार्बल टाइल वाले हैं, सबसे हम बात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि आखिर ये तामीराती शोबे में इतनी इमारत वज़ीर आज़म ने जो दी हैं उसका अब कहाँ फ़ायदा नज़र आ रहा है। वो एकदम से जो है अब महंगाई का एक जिन जो है वो बोतल से फिर बाहर निकल आया है। हम चलेंगे मज़दूरों की जानिब और उनसे बात करेंगे, कुछ मज़दूरों से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे यहाँ पर काम कर रहे हैं टाइल लगाने वाले। बिल्कुल टाइल अभी लगी है, आप थोड़ा सा ऐसे आ जाएं, थोड़ा सा। अच्छा भाई ये बताएं कि आप टाइल लगाते हैं जी। अच्छा ये बताएं कितनी उजरत ले रहे हैं आप डेली की? कोई 1500 तक। 1500 रुपया। मजदूर जो है उसकी, आप मिस्त्री हैं? मिस्त्री में। और मजदूर की क्या उजरत है रोज़ की? 1000 रुपया। 1000 रुपया। अच्छा सर क्या कहेंगे आपके हुकूमत की जानिब से जो है वो महंगाई का एक तूफ़ान बरपा हो गया है और ख़ुसूसन जो तामीराती काम है उसमें लेबर तबका जो है वो ज़्यादा पिस रहा है, क्या कहेंगे? 900 रुपये की बोरी हो गई है, लोग अब काम करवा रहे हैं ज़्यादा कि अब स्लो हो गया है या उसी रूटीन से है? बहुत कम का हो गया, काम बहुत स्लो हो गया है, बड़ी मुश्किल हो गया है। अच्छा। निज़ाम चलाना। अच्छा पहले कैसे था? पहले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा था कारोबार के लिहाज से। अब बहुत मुश्किल है। अब बहुत मुश्किल है। अच्छा आप लोगों को पहले ही बुक कर लिया जाता है कि आपने हमारे घर में टाइल पत्थर लगाना है, तो अब आप लोगों का किस तरह से सिनेरियो है? यानी पहले आप लोगों के साथ बात हो जाती है तो अब काम की जो क्वांटिटी है उतनी है, कम है, क्या है? अब पहले से कम है। पहले लोग हमसे टाइम लेते थे काम करवाने के लिए, अब हमें जाना पड़ता है।
तो इसलिए बहुत मुश्किल बात आ रही है। बहुत बहुत मुश्किल हो गई है नाज़रीन। पहले लोग इनसे टाइम लिया करते थे और ये लोग जो थे टाइम नहीं देते थे, महीना 2-2 माह का टाइम देते थे। अब जो है इन लोगों को जाना पड़ता है अपने काम ढूंढने के लिए। जैसा कि अभी एहसन साहब ने बताया कि अब जो हुनरमंद लोग हैं बेरोज़गार हो गए हैं, वो जहां उनकी 1000 रुपया उजरत थी रोज़ाना की, अब वो 400, 500, 600 रुपये में भी काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बेरोज़गारी ने उन्हें आ घेरा है और उन्होंने अपने घर के सर्कल को चलाने के लिए अपनी कीमतें जो हैं, अपनी मजदूरी, अपनी उजरत जो है वो कम कर दी है और वो काम ढूंढते हैं। मैंने पहले भी बताया कि अब ये लोगों की के बस की बात शायद नहीं रही। एक घर को बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और इस इन्वेस्टमेंट के लिए कमज़ोर तबका जो था वो तो पिस ही रहा है। अब मिडिल क्लास भी ये सोचने पे मजबूर है कि हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कैसे करें, क्योंकि रोज़ बरोज़ चीज़ें जो महंगी हो रही हैं उससे उनका जो उन्होंने तखमीना लगाया होता है अपनी प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, वो उससे इतना बढ़ गया है कि वो उनकी पहुंच से दूर है। कुछ और लोगों की जानिब भी चलेंगे, उनसे भी हम पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं कि सीमेंट की बोरी क्यों महंगी हुई, ये एक माफिया है या फिर ये डेफिनेट हुकूमत की जानिब से इंस्ट्रक्शंस थी कि तामीराती शोबे में जो है अब वो काम ज़्यादा हो रहा है और इन चीज़ों को महंगा होना चाहिए। जानेंगे लकड़ी वाले की जानिब भी चलेंगे, उनसे पूछेंगे कि लकड़ी का काम भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। लकड़ी का काम घर की फिनिशिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और लोग इसको बड़े ज़ौक़ व शौक़ से करवाते हैं, लेकिन लकड़ी इतनी महंगी हो गई है और लकड़ी के जो कारीगर हैं वो भी, उनके रेट्स भी बहुत ज़्यादा हाई थे। अब क्या सूरत हाल है ये हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, लकड़ी का काम तो शुरू से ही महंगा है, तो अब आप समझते हैं कि जहाँ सीमेंट महंगा हो गया, सरिया महंगा हो गया, लकड़ी भी महंगी हुई है, आप लोगों के काम पे कोई फ़र्क पड़ा इससे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, लकड़ी भी काफ़ी महंगी हो गई है जी, हर मटेरियल महंगा हो गया, ज़्यादा कम महंगाई हो गई है। अच्छा, लकड़ी किस तरह कितनी महंगी हुई है? पहले आज से अगर पिछले साल की बात करें तो किस तरह थी ये लकड़ी और अब किस तरह है? पहले 65 रुपये फुट थी, लेकिन अब तकरीबन 85 रुपये फुट हो गया। जी जी। अच्छा, तो उससे आपकी लेबर पे भी फ़र्क पड़ा, यानी आप लोगों को जो रोज़ाना की उजरत मिलती है उसमें भी फ़र्क पड़ा? जी, लेकिन हमारी मजदूरी वही है। वही है जी। क्या मजदूरी थी आप? पहले भी 1200-1300 थी, अब भी 1200-1300 ही है जी। अच्छा, क्या समझते हैं कि लकड़ी महंगी हुई, मटेरियल महंगा हुआ, लोग काम ज़्यादा करवा रहे हैं कि कम हो गए? लेकिन काम लोग वैसे ही करवा रहे हैं जी, कम नहीं हुआ। कम नहीं हुआ? कम हुआ। अच्छा, आप लोगों की लेबर नहीं बढ़ाई उन्होंने? नहीं, लेबर नहीं बढ़ाते। आपने कभी मुतालबा किया? जी बिल्कुल किया। क्या कहते हैं आप? कहते हैं आइंदा साल करेंगे, आइंदा साल करेंगे, ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। अच्छा, यानी आप समझते हैं चीज़ें महंगी हो रही हैं, मजदूर की मजदूरी जो है वो उसमें इजाफा नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। अच्छा, तो हुकूमत वक्त से कुछ कहना चाहेंगे आप? हुकूमत से यही अपील करेंगे, मजदूर की मजदूरी भी बढ़नी चाहिए, मजदूरों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, जहाँ तमाम चीज़ें जो हैं वो महंगी हुई हैं, वहाँ मज़दूरों की मजदूरी भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि 8% का इजाफा हुआ है मज़दूरों की और हुनरमंद की उजरत में, लेकिन ये भी इनके लिए इनफ नहीं है। इनका यही कहना है कि जहाँ चीज़ें इतनी महंगी हो रही हैं वहाँ हमारी जो मजदूरी है उसमें भी इजाफा होना चाहिए। कुछ और लोगों की जानिब भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है। कुछ बात रंगसाज से भी कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। वो समझते हैं कि महंगाई हुई है, बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है। भैया बात सुनिएगा ज़रा, आप आ जाएं इधर। आप मुझे ये बताएं कि महंगाई हो गई है काफ़ी ज़्यादा, सीमेंट महंगा है, सरिया महंगा है, टाइल पत्थर सब कुछ महंगा है। जी महंगी है। महंगे हैं, तो आपने भी कोई महंगाई की, अपनी उजरत बढ़ाई, मजदूरी बढ़ाई? नहीं बताइए, मैं गरीब बंदे हैं, आप गेहूँ भी नहीं ले सकते, कोई खाना पीना नहीं हो सकता था। 1000 रुपये दिहाड़ी देते हैं, 500 इधर खाए बच्चों के लिए। अच्छा, हाँ, बच्चों को कुछ नहीं दे सकते ना। अभी आपकी कितनी दिहाड़ी है? 1000 रुपये दे रहे हैं। 1000 रुपया दे रहे हैं? 500 रुपये से रोटी का आ जाता है। 500 बचे 500 की ले जाए बचे कितने।
रंग करने वाले हैं आपके पास चीज़ें, सामान जो रंग का है जिससे घर को की तज़ीनो आराइश की जाती है, वो भी महंगी हुई है। मतलब रंग का एक डिब्बा जो है वो पहले किस रेट पे था, अब किस रेट पे है, कुछ इसका पता है? नहीं पता, जैसे आप नहीं लेते हैं ना, वो मालिक लेके आता है। वो मालिक लेके आता है। तो लेकिन आपको लगता है कि महंगे हुए हैं वो भी? हाँ महंगे होते हैं। महंगे होते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो फिर आपकी मजदूरी भी बढ़नी चाहिए ना? हाँ जी बढ़नी चाहिए, वो दाने नहीं ना। अच्छा, नहीं बधाने वादने वही है बढ़िया है, नहीं पूरी नहीं होता, नुकसान हो जाता है। फिर गरीब का किया है, गरीब ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल नाज़रीन, गरीब तबका जो मज़दूर हैं, हुनरमंद हैं, रंग साज हैं, लकड़ी वाले हैं और प्लम्बर हैं, ये सब जो हैं ये मजबूर हो गए हैं इस वक्त कि इनको जिस रेट पे औने पौने दामों पे इनको दिहाड़ी लगाने की जो है ना वो फ़िक्र होती है कि इनको मिल जाए काम और ये वो उसको जैसे भी हैं कर लें। अब 1000 रुपया एक मज़दूर की जो उजरत है वो काफ़ी नहीं है। 500 रुपया अगर उसने अपने खाने पीने पे ख़र्च कर दिया तो 500 रुपये में घर का ख़र्चा बहुत मुश्किल से चलता है। कुछ और लोगों की जानिब भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे लोगों का क्या कहना है। तामीराती शोबे को जो है वो ज़वाल आने वाला है या ये सनत जो है वो तरक्की की जानिब चल रही है, लोगों का क्या कहना है ये जानेंगे। जी नाज़रीन, सीमेंट के जो डीलर्स हैं उनकी जानिब भी हम बढ़ेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि किस तरह जो है वो सीमेंट महंगा हो रहा है। ये पीछे से इनको जो है रेट यही मिल रहा है या कि इन लोगों की अपनी एक माफिया है, इजारादारी है कि सीमेंट महंगा कर दिया है। क्या कहेंगे सर, आप सीमेंट के डीलर हैं। सीमेंट तो हमारी पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन है, हमारे पास जिप्सम जो है वो वफ़र मिकदार में है और हमारा मुल्क जो है वो एक्सपोर्टर है बहुत बड़ा जिप्सम का। तो हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग होने के बावजूद सीमेंट जो है वो महंगा है। 2 ही दिन में जो है वो 100 रुपया रेडी उसकी बोरी के पीछे जो है वो बढ़ गया। कैसे ये क्यों? आप समझते हैं कि इससे जो तरक्याती काम हो रहे हैं या जो शोबा तामीरात है वो मुतासिर होगा? असल में जो माफ़ी है ना, ये नहीं हमें जीने दे रहा। जितने काम है ना घर बनाने के लिए सब बंद हो गए हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ना कुछ लाजमी करे। वो माफिया के पीछे लगे हुए हैं, उनको चाहिए कि सीमेंट के माफिया के पीछे ये लोग पीछे चढ़े हैं। मेरे तो यही दरख्वास्त है इनसे। आपका सीमेंट का काम है? मेरा सीमेंट का काम है ना? मेरा सीमेंट का काम है, लेकिन माफिया हमें जीने नहीं दे रही। अच्छा, कितने की बोरी आपको पीछे से मिल रही है? जो भी रेट लगाते हैं ये इनका अपना होता है। ये इस वक्त क्या रेट चल रहा है? इस वक्त चल रहा है 80 रुपये, 880 रुपये। 880 रुपये किराया इसमें नहीं होता, लेकिन ये माफिया जो है जो कुछ करवा रहा है माफिया करवा रहा है। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है सर कि 1000 रुपये तक भी जो है वो बोरी जो है वो बिक रही है। ये माफिया जो है ना जो मर्जी करवा ले। अच्छा सर, आपको पता है कि पाकिस्तान की ये अपनी जो है प्रोडक्शन है, तो इसके बावजूद सीमेंट को महंगा नहीं होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए? ना गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगाया, कुछ नहीं किया गवर्नमेंट ने, लेकिन ये माफिया जो है ना ये इसके पीछे चढ़ा हुआ है। क्या समझते हैं, ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। ना ये अफगानिस्तान जा रहा है। हाँ जी, अफगानिस्तान जा रहा था तो ये महंगा कर दिया, ये इंडिया जा रहा है तो महंगा कर दिया। कुछ नहीं हो रहा, इन्होंने अपनी बनाया हुआ सब कुछ महंगा करी जा रही है। अच्छा सर, आप सीमेंट के कारोबार से मुंसलिक हैं, मुझे ये बताइएगा कि जो तामीराती शोबा है उसको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक सनत का दर्जा दे दिया है, तो आप समझते हैं कि ये दोबारा से बहरान का शिकार हो रहा है? तामीराती काम रुक रहे हैं क्योंकि स्टील भी जो है वो महंगा है, सरिया 8000 रुपये फी टन के हिसाब से महंगा हो गया, सीमेंट भी 900 रुपये की अगर बोरी है। इसी तरह से बजरी का ट्रक अगर हम बात करें 2018-19 में 16000 का था, तो आज वो 20000 का हुआ। तो इमरान खान ने इनिशिएटिव लिया और मराद दी, इस शोबे को जो है उन्होंने सनत का दर्जा दे दिया। तो अब आप समझते हैं कि ये फिर से बहरान का शिकार हो जाएगा, तमाम कारोबार ठप हो जाएगा इससे? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने कहा है ना, ये चाहते नहीं है कि इमरान खान ठीक हो जाए। तामीराती शोबे को आप किस तरह देखते हैं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो घर बनाने वाला है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
जो बनाने वाला प्लाजा बनाने वाले हैं वो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो अपना जाती जिसने घर बनाना ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। उसके पास कोई पावर नहीं रहेगी। बट साहब ये बताइएगा कि ये सीमेंट जो है आपके पास अब किस क्वांटिटी से जो है वो जा रहा है? पहले ज़्यादा जाता था, 2018-19 के बाद ज़्यादा जाना शुरू हो गया, अब फिर कम हो गया, या ज़्यादा है या नॉर्मल है? पहले ज़्यादा जाना शुरू हो गया था, जब से ये काम शुरू हुआ है ना महंगाई की तरफ जाना शुरू हुआ है, महंगा बहुत स्लो हो गया, फिर पीछे से भी नहीं ये आ रहा माल कि ताकि रेट ये रह जाए, रेट स्टैंड हो जाए। स्टैंड हो जाए बिल्कुल। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे नाज़रीन कि उन लोगों का क्या कहना है, बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनसे पूछेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं इस महंगाई को, इस महंगाई के जिन को जो है वो बेकाबू हो चुका है। सर क्या कहना चाहेंगे? सीमेंट महंगा है, सरिया महंगा है, बजरी महंगी है, रेत भी महंगी हो गई है। आप समझते हैं कि कारोबार पे इफेक्ट पड़ रहा है? जो तामीराती शोबे को इन्होंने बूस्टअप करना था वो अब दोबारा से बहरान का शिकार हो रहा है? जी मैं तो यही कहूँगा कि जो भी ये सिस्टम इसके पीछे ना, इमरान खान अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। वो भले जितना मर्जी ईमानदार हो, उसके नीचे जो लोग हैं ना वो सब गद्दार हैं, सब माफिया बैठा है, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। गरीब तर हो रहा है, अमीर तर हो रहा है, किसी को गरीब का कोई पता नहीं है। देखें सीमेंट की बोरी 480 से शुरू हुई 2018 में, आज 900 रुपये, डबल यानी 100% रेट बढ़ गया। सरिया 130-32 रुपये था 2018 में, आज वो 210 रुपये पे चला गया है। इसी तरह बजरी, हर चीज़ में महंगी हो गई है। कोई भी ताजर अब काम करने के लिए तैयार नहीं है महंगाई की वजह से। तो जो ठेकेदार हैं वो तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके लिए तो मजबूरी है। हर बंदे ने अपना एक बंदा, उसके पीछे 100 बंदा लगा। क्या फ़र्क पड़ा है आपके कारोबार पे? कितना ये असरअंदाज हुई हैं ये चीज़ें? बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुई हैं। मैंने पहले भी आपको कहा कि गरीब से गरीब तर हो गया, अमीर हो गया है। कोई ताजर, कोई यानी इन्वेस्टर इस टाइम कोई काम नहीं कर रहा। सर उन्होंने तो मराद दी तामीराती शोबे को, उन्होंने सनत का दर्जा दिया, उन्होंने मराद भी दी, उन्होंने कहा कि इस पर कोई टैक्सेस नहीं है, उन्होंने सहूलतें तो दी। तो अब ये माफिया है जो सीमेंट बढ़ा रहा है, स्टील जो है वो महंगा हो गया है, इनके लिए क्या कहेंगे आप? इमरान खान ने ऊपर से बयान तो चला दिया कि हमने इसको सनत का दर्जा दे दिया, फलां कर दिया, लेकिन उस पर अमल तो नहीं करवाया। जी नीचे जो माफिया बैठा है वो तो अपना काम कर रहा है, 1 रुपये की चीज़ है वो 110 रुपये की बेच रहा है, ये हो रहा है, और तो कुछ नहीं है। इमरान खान अकेला तो आगे हर जगह पे नहीं बैठ सकता, हर दुकान पे तो नहीं बैठ सकता कि मैं जाके वहाँ चेक करूँ। ये तो नीचे जो लोग बैठे हुए हैं उनका काम है। इमरान खान ने तो ऑर्डर देना है, अमल तो नीचे वाले लोगों पे करना है, लेकिन करवाना है इमरान खान ने, लेकिन उसके बस की बात नहीं रही अब। बिल्कुल नाज़रीन, सनती शोबे जिसको मराद दी इन्होंने, जिसको सनत का दर्जा दे दिया, तामीराती सामान जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। यहाँ पे बिल्डर्स, डेवलपर्स, मज़दूर और जो हुनरमंद अफराद हैं वो बिलबिला उठे हैं। उनका यही कहना है कि जो ये तामीराती सामान है ये महंगा होने की वजह से हमारी रोज़गार जो है वो मुतासर हुई है। और भी कुछ लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं। बुजुर्गवार क्या कहना चाहेंगे? सीमेंट महंगा हो गया, बजरी महंगी है, सरिया महंगा है, लोग किस तरह काम करें? इमरान खान ने तो कहा है कि तामीराती काम जो है ये बढ़ेगा, हमारे मुल्क में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनेंगी, प्लाजे बनेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सिवाय इंसान की हर चीज़ महंगी, इंसान सस्ता हो गया, बाकी हर चीज़ महंगी हो गई। किस चीज़ का हम कहें? घी, ग्रोसरी ले लें, तामीराती चीज़ें ले लें, किराया ले लें, पेट्रोल ले लें, डॉलर ले लें। सबसे बड़ी बात जो है ना वो डॉलर की है। जब डॉलर महंगा होगा तो हर चीज़ फौरी महंगी हो जाएगी। इसके बस की बात ही नहीं है। बस ये किसी के बस की बात नहीं रही। मज़दूर तबके का यही कहना है कि हमारे हाल पे रहम किया जाए और इस महंगाई के जिन को जो है वो काबू किया जाए, ताकि तामीराती काम जो है ये बढ़ेगा तो मज़दूर तबका जो है वो उसके घर का चूल्हा जलेगा। कुछ और ताजरों से भी हम बात करेंगे, कुछ और मज़दूरों से भी हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है। जी, कुछ बिल्डर्स और डेवलपर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से कि सीमेंट भी महंगा, बजरी भी महंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप बिल्डर्स भी हैं, डेवलपर्स भी हैं, ताजर भी हैं, सब कुछ हैं। ये बताएं कि माशाल्लाह आप ये अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हमने देखा कि पिछले चंद दिनों से स्टील महंगा,
सरिया 8,000 रुपया टन के हिसाब से महंगा, सीमेंट की बोरी भी जो है वो 900 रुपये की हो गई है। आप समझते हैं कि काम मुतासर हो रहा है? कमज़ोर बंदा तो पहले ही इतनी सख्त नहीं रखता था कि वो डेवलपमेंट कर सके, और जो मिडिल क्लास है वो भी अब पिसके रह गया। आप समझते हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात ये है कि अच्छा किया आपने हमें कवर किया। तमाम बिल्डर्स जो शारम मार्केट बोर्ड के हमारे जो दोस्त हैं, सारे प्लाजे बनाते हैं, तकरीबन पूरे लाहौर में जो बनाते हैं, वो सख्त परेशान है। जिस हमने ठेकेदार को 1500 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से ठेका दिया हुआ था, वो अभी 1800 रुपये से कम नहीं कर रहा। कहता 300 रुपये आप बढ़ाएं तो हम काम कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे। हमने जो चीज़ें बेच दी हुई हैं उनसे पैसे ले लिए हैं। अगर हम उनसे डिमांड करते हैं थोड़े से पैसे बढ़ा दें, वो कहते हैं जी आप अपना सौदा वापस ले लें, हमें ऐसा सौदा नहीं चाहिए। सीमेंट, बजरी, सरिया, रेत, हर चीज़ बढ़ा दी है। और ये इमरान खान साहब ने तो हमारा बेड़ा गर्क ही कर दिया। मैं तो इतना ज़बरदस्त किस्म का, मैं क्या बल्कि पूरे लाहौर ही हमारा परेशान है इनकी वजह से। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने तो 2018-19 में इस शोबे को, तामीराती शोबे को सनत का दर्जा दिया, उन्होंने तो मराद दी, तो फिर किस तरह इसका बुरा हाल हो गया? देखें जी, मराद दी है तो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए हर चीज़ के ऊपर। अगर मराद दी है तो सरिया महंगा हो गया है, मराद दी है तो सीमेंट महंगा हो गया है, रेत महंगी हो गई है, ईंट महंगी हो गई है। उन्होंने कुछ नहीं किया, सब झूठ है। टैक्स ले रहे हैं बस लोगों से। अगर ये एक सरिये वाला का हमारा है, मुगल स्टील वाला हमारा दोस्त है, मैंने उनसे बात की है, कहता मलक साहब सानू पिछले लभ देनी पैसी की करिए, गवर्नमेंट का रेट बताता है ऐस करके, साडा तो ऐसे भाव बारे आंदा है, समझ में आता है तो ले लें, नहीं तो हम नहीं आपको दे सकते। आप समझते हैं कि इस बहरान की वजह से, इस महंगाई की वजह से मुस्तकबिल में जो है ये तामीराती शोबा जो है दोबारा से फ्लॉप हो जाएगा, लोग काम करना छोड़ देंगे, फिर इस तरह तो मजदूर तबका, लेबर जो है वो सारी वो बेरोजगार हो जाएगी? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। सबसे पहले तो मजदूर तबका जो है बेचारा, वो तो बिल्कुल डिसार्ड है, कहीं तो अपने गांव में चले गए कि काम नहीं मिल रहा। और जो छोटी छोटी दुकानें हमसे 20-20, 25-25 लाख, 10-10 लाख की दुकानें खरीदते थे, वो तो बेचारे इस पोजीशन में नहीं है। वो दुकानें अब पहुंच गई हैं 5-5, 7-7, 10-10 लाख रुपया महंगी। वो अपनी बीवियों के जेवर बेच के बेचारे पैसे पूरे करते हैं कि हमारी चीज़ बन जाए, लेकिन अब वो इस काबिल भी नहीं रहे कि कोई चीज़ खरीद सकें। ये मामला है बस। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि आपकी अपनी भी तो ज़ाती कोई ओपिनियन होगी ना कि सरिया क्यों महंगा हुआ? सीमेंट तो हमारी अपनी, पाकिस्तान की अपनी पैदावार है, यहाँ की प्रोडक्शन है, हमारे पास वाफर मिकदार में जिप्सम मौजूद है जो कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। और जब हम पाकिस्तान इस मामले में खुद कफील है, तो फिर सीमेंट महंगा होने का तो जवाब पैदा नहीं होता। क्या वजह समझते हैं आप? इसकी एक वजह है करप्शन। अच्छा, अभी आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपने जब ये शुरू किया था तब सीमेंट का क्या रेट था और तब सरिये का क्या रेट था, और आज कितना फ़र्क आपको इसमें जो है नज़र आ रहा है, और कितना बजट आप लोगों का जो है ना वो बढ़ गया है? देखें जी, 1450 रुपये में हमने ये ठेका दिया था। जो हमारे ठेकेदार हैं वो इस टाइम हमसे कह रहे हैं कि 300 रुपये बढ़ाएं हमारा, यानी कि 1750 रुपये में हमें बारे में खाता है, नहीं तो आप मलिक साहब किसी और से काम करवा लें। सीमेंट महंगा, बजरी महंगी, हर चीज़ महंगी हो गई है। इसलिए हम तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के परेशान हैं। हम क्या, हम तो 1-2-3 प्लाजे बना लेते होंगे साल में। जो इधर हमारी मार्केट में ऐसे बंदे भी हैं जो 10-10, 20-20 प्लाजे बनाते हैं, वो भी परेशान है कि क्या करें और किधर से लाएं और कैसे इसका मैनेज करें। आप समझते हैं कि जो तामीराती सनत है वो अब बहरान का शिकार हो रही है इस महंगाई की वजह से? लग रहा है, यही लग रहा है, 101% यही लग रहा है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? कि खुदा के लिए हमें माफ़ कर दें, हम पे रहम करें। इमरान खान साहब को ख़ास तौर पे कहूँगा, वैसे तो मुझे लगता है वैसे ही जाने वाले हैं, तो जो नई हुकूमत है इमरान खान के बाद, ये नॉन लीग, ये जो भी आता है कुछ नहीं करता, टैक्स लेते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, मार्केट का कुछ नहीं कर रहा। ये आप तारों की तरफ अपना कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं ज़रा, ये तारों का हाल देख लें ज़रा। ये 20 साल 25 साल से ऐसे ही हैं। 10,000 दफ़ा जाके हमने SDO को कहा कि यार इसको कुछ सही करें, इसको कुछ सही करें, खुदा के लिए तो कोई आग ना लग जाए। कोई सुनवाई नहीं है। अपने बिलों में इस तरह बिल भेजते हैं, इतने टैक्स लगाते हैं, लग्जरी टैक्स, फलाना टैक्स, कर कुछ नहीं रहे हमारे लिए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि एक वजीर आजम के इल्म में ही ना शायद ये बात हो, निचले तबका जो है वो करप्शन कर रहा है? अगर महकमाना गफलतें हैं तो उसका इल्ज़ाम हम वजीर आजम को कैसे दे सकते हैं? जी क्यों नहीं दे सकते? आपने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आपने सुना हुआ कॉल के वो रात को जाते थे, सब तरफ चेक करते थे कि क्या हो रहा है। वो बकरी वाला और दूध वाला किस्सा भी आपने सुना होगा। क्यों नहीं पता इनको? सब कुछ पता है इनको कि नीचे तबके में क्या हो रहा है। उन्होंने 100 मशीर और वजीर रखे हुए, उनको एक एक बात बताते हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि उनको ना पता हो? आप समझते हैं कि एक माफिया है जो कि सीमेंट सरिया महंगा करके तो इन मशीरों के साथ मिले हुए हैं? 101% मिले हुए हैं। कभी सानू लाओ, जो मर्जी रेट कटो, दैट्स ऑल।
बिल्कुल नाज़रीन, हुकूमत वक्त को इस बात का इदराक करना चाहिए कि ये जो सीमेंट है रोज़ ब रोज़ इसमें इजाफा होता जा रहा है। वो क्यों होता जा रहा है? लोगों की बिल्डिंगें जो थी वो अभी इनकम्प्लीट हैं, वो उस जूं की तूं पड़ी हैं, लोग बैठ गए हैं फारुल तहसील होके। कुछ और बिल्डर्स और डेवलपर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेंगे कि सीमेंट और सरिया जो है वो महंगा हो गया। सर, क्या कहेंगे? आपने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, सीमेंट, बजरी, रेत सब कुछ महंगा है। आप समझते हैं कि कोई माफिया है जो कि तामीराती शोबे को जो है वो फ्लॉप करना चाह रहा है? जो मरात वज़ीर आज़म ने दी वो नाकाफ़ी हैं? ये सीमेंट तो हमारी अपनी जो है प्रोडक्शन है, फिर क्यों महंगा? इमरान खान साहब की वजह से हमने ये काम शुरू किया, कंस्ट्रक्शन की लाइन में आए। हम बिजनेसमैन थे, बहुत अच्छी मुराद दी उन्होंने काम के लिए, लोग इस तरफ चले और बढ़े, ये काम को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया। हमने जब ये काम शुरू किया था उस वक्त सीमेंट तकरीबन 550 रुपये का था, आज सीमेंट 900 रुपये पे चला गया। सरिया तकरीबन 1,25,000 रुपये टन था, इस टाइम 2 लाख रुपये के करीब है। ये माफिया है जो ये चाहता है कि हम लोग ये काम ना करें, और हुकूमत के ख़िलाफ़ है ये माफिया, समझ आए। ये हुकूमत के खिलाफ चलना चाह रहा है और उसको ये खराबी पैदा करना चाह रहा है। हम आगे काम करने से घबरा रहे हैं और डर भी रहे हैं। अच्छा, आपके पास कोई तजवीज़ है इस माफिया को कंट्रोल करने के लिए? आप समझते हैं कि अगर सीमेंट माफिया ये कुछ कर रहा है तो वो किसी के साथ उसकी मिली भगत है, वज़ीर आज़म लाइलम है इस बात से? क्या समझते हैं आप? तजवीज़ मैडम, हम देखें हमारे लेवल पे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट पंजाब देखे या वफाक देखे, वो लोग इसको देख सकते हैं या कर सकते हैं। हम लोग तो ताजर लोग हैं, हमें तो जिस तरह जो चीज़ मिलेगी हम उस तरह काम को करते जाएंगे, हमारी मजबूरी है, समझे। ये है कि हम काम को छोड़ सकते हैं इस महंगाई की वजह से। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, आपका कारोबार मुतासर हुआ? आप समझते हैं आपने ये जो बिल्डिंग शुरू की, इस पे आपने जो तखमीना लगाया था उससे आपका बजट अब जो है वो तजावज़ कर गया है, अब आपका बजट जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा? कितना फ़र्क पड़ा है, कितने इफेक्टिव हुए हैं आप इससे? अगर हमारा 1 रुपया लगना था तो आज 1.5 रुपया लग रहा है, इतना ज़्यादा डिफरेंस है। और हमारा ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है, वो कह रहा है या तो मेरे पैसे बढ़ाओ तो या मैं काम को छोड़ जाऊंगा। आप ये समझ लें कि प्रोजेक्ट इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं कि इस वजह से हम काम नहीं करवा पा रहे। हाँ जी। अच्छा सर, ये आप समझते हैं कि लेबरों पे भी फ़र्क पड़ा है? मज़दूर जो लोग हैं उनकी उजरत भी बढ़ी है या कि वो वहीं की वहीं है? और दूसरा जो हुनरमंद लोग हैं वो भी डेफिनेटली उनकी भी उजरत बढ़ी या नहीं बढ़ी? मतलब आप समझते हैं कि ये इस तरह की महंगाई का जो तूफ़ान है उससे लेबर तबका जो है वो ज़्यादा मुतासर हो रहा है? लेबर कोई नहीं बढ़ी, लेबर वहीं पे खड़ी है, समझिए। अब सीधी बात है, महंगाई होगी तो काम कम होना शुरू हो जाएगा। अगर काम कम होगा तो लेबर मुतासर होना शुरू हो जाएगी, फिर वही पोजीशन आ जाएगी जो कोरोना में लोगों की थी, समझ आई। भूख की तरफ लोग जाएंगे, तो इनको चाहिए कि जो माफिया है इनकी तरफ तवज्जो दें और चीज़ों को वापस लेकर आएँ। कोई चीज़ भी महंगी नहीं, पेट्रोल गवर्नमेंट ने रोक के रखा हुआ है, समझ आई। अगर तो एक बहाना होना कि पेट्रोल की वजह से जी ये चीज़ें महंगी हो रही हैं, पेट्रोल तो गवर्नमेंट ने 150 रुपये रोक दिया। अगर जेन्युइन देखा जाए तो 200 रुपये का लीटर होना चाहिए, समझ आई। तो उसको रोकने के बावजूद अगर महंगाई है तो ये एक जुल्म और ज्यादती है। जी बिल्कुल, ये अच्छा, जबकि पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन है, सीमेंट जिप्सम हमारा अपना है, उसी से सीमेंट जो है वो बनता है, तो आपको नहीं लगता कि इस माफिया को नकेल डालने के लिए हुकूमती जो इकदाम हैं वो नाकाफ़ी हैं? जी बिल्कुल नाकाफ़ी हैं, उनको बिल्कुल इन पर तवज्जो देनी चाहिए। एक प्राइस कंट्रोल कमेटी होनी चाहिए जो हर मंथली के हिसाब से इनको देखे कि इस टाइम क्या रेट है, इस टाइम मटेरियल की क्या कास्ट है, उसको सारा कुछ इनको तवज्जो देनी चाहिए। वो गवर्नमेंट ही कर सकती है, आम आदमी नहीं कर सकता। अच्छा सर, आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में ये जो तरक्याती जो सनत है ये बहरान का शिकार तो होगी ही, बिल्कुल फ्लॉप ना हो जाए, लोग इस मार्केट से भाग ना जाएं, लोग अपने कंस्ट्रक्शन के काम को रोक ना दें, क्योंकि कमज़ोर तबका जो अफराद हैं वो तो ऑलरेडी इस काम में नहीं पड़ते थे, अब मिडल तबके को भी इसने मुतासर किया है। आपको क्या लगता है मुस्तकबिल में आप कहाँ देखते हैं इसको? इस काम में मिडल तबके ही आगे आ गया था। आप देखें जहाँ पे 2 बिल्डिंगें बन रही थी वहाँ पे 10 से 12 बननी शुरू हो गई। वो क्यों बनी? गवर्नमेंट ने इनको सहूलतें दी और पूछगाछ छोड़ी, समझे। उस वजह से कुछ 10% नहीं 100% लोग बढ़े इस काम की तरफ आए। अब वो दरमियाना तबका है ज़्यादातर, अगर यही हालात रहे तो वो दरमियाना तबका तो पीछे हो जाएगा,
समझ आई। तो उस तरह अगर चीज़ें सेल नहीं होंगी तो हम कैसे कंस्ट्रक्शन को आगे इसको चला सकेंगे काम को। बिल्कुल नाज़रीन, अगर हुकूमत ने तवज्जो ना की तो ये तरक्याती सनत जो है, ये तामीराती सनत जो है, ये बहरान का शिकार हो जाएगी। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि उनका क्या कहना है। सीमेंट इतना महंगा हो गया, सरिया इतना महंगा हो गया और चंद ही रोज़ में ये बहरान जो है वो आया। सर क्या कहेंगे, कितना फ़र्क पड़ा? सीमेंट महंगा हो गया, स्टील महंगा हो गया। स्टील आयरन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन्होंने 8,000 टन रुपए के हिसाब से 8,000 रुपये के हिसाब से उन्होंने महंगा कर दिया। तो आपको नहीं लगता कि इससे जो है वो आप लोगों पे, जो नए इन्वेस्टर्स थे, उन पे बड़ा असरअंदाज होगी ये चीज़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हमारे भाई बारी साहब ने कहा कि चीज़ों में क्या फ़र्क आया, सीमेंट की बोरी 550 से अभी 900 रुपये में हो गई है। एक हफ्ते में 25 रुपये, पिछले हफ्ते में बोरी का रेट बढ़ा है, उसके बाद ये 75 रुपये बोरी का बढ़ गया। 900 रुपये की बोरी अभी मार्केट में आ रही है और आगे जो बिक रही है वो जो लोग लेते हैं कम परचून में ले रहे हैं, वो कोई 950 की ले रहा है, कोई 925 की ले रहा है। और रही बात जैसे आपने 8,000 सरिये का टन का कहा, ये तो पिछले हफ्ते की बात है कि 1,90,000 से 1,98,000 पे चला गया सरिया। इससे तो जब से ये प्रोजेक्ट हमारे शुरू है 1,25,000 से 20,000 से हमने शुरू किए थे और ये अभी 1,00,000 रुपये का तकरीबन फ़र्क पड़ चुका है अभी सरिये का ना टन के पीछे। अगर एक बिल्डिंग में 10 टन सरिया लगता है तो वो 10 लाख मालिक कहाँ से हमें देगा और हम कैसे इसको मुकम्मल करेंगे। और जो सौदे जो चीज़ें हमने बेच चुके हैं सर, उन चीज़ों में जो अगर किसी को हम कह भी नहीं सकते कि इन चीज़ों का रेट आप ज़्यादा करें। ये दुकान हमने आपको 1 लाख की बेची थी, हमें आप इसका 1.5 लाख दे दें, कोई देने को तैयार नहीं है। शरीफ आदमी इधर कारोबार कर रहा है, सालों साल से माँ बाप की साख बनी हुई है। जो चीज़ हमने बेच दी है उसमें से हमारी कमाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उसमें से हम बस चीज़ें अगले को बना के उनके हाथ में गिव कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है इसमें। और गवर्नमेंट भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। हर हफ्ते रेट बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट के कोई नुमाइंदे जो इधर से वोट लेके इलेक्टेड लोग यहाँ से ऊपर कौमी असम्बलियों में बैठे हैं, यहाँ पे कोई बंदा नहीं आ रहा। गवर्नमेंट को चाहिए हमारे ताजरों में से किसी को इस चीज़ की पावर दे, अपना कि कोई वज़ीर आला के साथ जो है उनको मशीर के ओहदे दे, ताकि वो अंदर आए, अपने ताजर बरादरी के साथ आके इस चीज़ को देखें कि ताजर बरादरी की मुश्किलात क्या है। इनका नुमाइंदा तो यहाँ पे किसी इलाके में नहीं जा रहा, सिर्फ इधर मोती बाज़ार या शालमी की बात नहीं है, ये हर जगह पे इनका यही हाल है। गवर्नमेंट किसी भी सूरत में जो इमरान खान साहब के साथ लोग बैठे हुए हैं वो उनको सच बता ही नहीं रहे हैं कि यानी नीचे क्या हो रहा है, वो उनको सच नहीं बता रहे। आवाम बहुत बुरे तरीके से परेशान हुई है इसमें। अच्छा, आप समझते हैं कि बिल्डर्स के साथ साथ कंस्ट्रक्टर भी जो हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं और हुनरमंद लोग जो हैं वो भी बेरोज़गार हो जाएंगे मुस्तकबिल में अगर ये महंगाई का जिन काबू ना हुआ तो? महंगाई का जिन ये काबू से हो ही नहीं पा रहा, इनके अपने लोग ही नहीं काबू कराना चाह रहे इनको। आप हमारी बात करिए, हम तो जो कमाना था पैसे जिस साल में जोड़ना था वो तो जोड़ नहीं रहे, वो तो अपनी किस्तों के लिए हम बचा के वहीं रख रहे हैं। जो हमारे पास लेबर काम करती है वो बिल्कुल नहीं किसी तरफ जा रही, वो यहीं पे खाते हैं, यही कमाते हैं। उनके घर जो कोई परेशानी आ जाती है तो वो हमसे एडवांस पैसे लेके और हमसे अपने घरों के काम चला रहे हैं। इन लोगों के साथ भी जो है ना आगे हर चीज़ की महंगाई है। दूध लेने जाते हैं, दवाइयाँ हैं, सब्जी हैं, सब्जी का रेट कहीं नहीं खरा हो रहा है। क्या अब ये क्या खाएं? आप उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में ये सीमेंट की बोरी जो है वो 900 से कम होकर नीचे आएगी या बढ़ती जाएगी? देखें, बहुत उम्मीद थी कि पेट्रोल की कीमत 10 रुपये कम हुई है तो लाजिम पेट्रोल पे ही सारा काम चलता है, तो हमें भी कुछ रिलीफ मिलेगा इन लोगों को, लेकिन अभी तक तो वो कुछ भी नहीं सामने आ रहा। इनके लोग यानी नोट कमा रहे हैं बस, और क्या कहते हैं। नाज़रीन, डॉलर भी स्टेबल है और पेट्रोल की कीमत भी मुस्तहकम है, इसके बावजूद महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू है। इसकी बड़ी वजह यही है कि माफिया है, ये माफिया जो है उसने अपने ताई सीमेंट की बोरियों के रेट जो हैं वो बढ़ा दिए हैं और स्टील एंड आयरन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन्होंने सरिये का रेट जो बढ़ा दिया है। इससे भी तामीराती सनत को काफ़ी ज़्यादा धचका लगा है। और कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि ये तामीराती सनत मुस्तकबिल में जो है इसका क्या हालात होंगे। अभी तो ये बहरान का शिकार है, मुस्तकबिल में क्या होगा। सर आप क्या कहेंगे, तामीराती सनत जो है वज़ीर आज़म ने इतनी मराद दी, आज ये बहरान का शिकार है, तो माफिया को किस तरह से निकेल डाली जा सकती है?
देखें आप वज़ीर आज़म ने तो हमें मराद दे दी, रिलीफ दे दिया कि आप अपना जो है तामीराती जो है काम जारी रखें और मुल्क को तरक्की की राह पर गमज़न करें। लेकिन जब तक वो अपोजिशन की टांगें खींचने के बजाय वो उनको चाहिए कि वो अपनी जो टीम है उस पर तवज्जो दें, वो उनको उस काम पे लगाएं कि जो माफिया है। अब देखें आपको जैसे आपको बताया कि आपको जो सीमेंट है दिन ब दिन वो बढ़ता जा रहा है, तो जब तक ये माफिया कंट्रोल नहीं होगा जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन फील्ड है इसमें हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, आप समझते हैं कि सरिये पे भी कोई माफिया है, सीमेंट पे भी माफिया है? सीमेंट तो हमारी अपनी प्रोडक्शन है, इसके बावजूद क्यों महंगा? हालांकि हम एक्सपोर्टर हैं, खुद कफील है हमारा मुल्क सीमेंट की सनत में, तो फिर ये सब कुछ क्यों? इस पर हम सारा ब्लेम जो है वो वज़ीर आज़म को भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा जब तक हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को चाहिए कि जो ये माफिया है उन पे तवज्जो दें, उनको कुछ जो है जो माफिया है इस पे करें कि ये इतना जो है महंगाई इसको कंट्रोल किया जाए ताकि जो हम मुल्क है इसको तरक्की की राह पे गामज़न किया जाए। बिल्कुल नाज़रीन, माफिया को ज़रूर जो है वो नकेल डालनी चाहिए, और जब तक माफिया को नहीं नकेल डाली जाएगी शायद ये बहरान इसी तरह ही चलता रहे। नाज़रीन, मेरे अकब मिस्त्री और मज़दूर जो हैं वो भी अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि कितना फ़र्क पड़ा है इन चीज़ों का उन पे, और कितना जो है मुस्तकबिल में वो उम्मीद रखते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा और उनके घर का चूल्हा भी चलता रहेगा। जानते हैं उनसे कुछ बात मिस्त्री मज़दूरों से भी कर लेते हैं, ये जो हुनरमंद हैं इनसे भी पूछते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा है इन्हें सीमेंट की बोरी महंगी होने से, सरिया महंगा होने से। भाई क्या कहेंगे आप, क्या हैं, मिस्त्री हैं मज़दूर हैं? मिस्त्री हैं जी। सीमेंट महंगा हो गया है, 900 रुपये की बोरी हो गई है, आपकी दिहाड़ी पे कितना फ़र्क पड़ा है इससे? बहुत फ़र्क पड़ा है जी, बहुत फ़र्क पड़ा जी। क्या ये है कि अपनी मजदूरी ये काम बंद हो जाएगा इसलिए, और मजदूर तो मर जाएंगे ना। हाँ, तो इसलिए भाई जो है ना अपना कि ना महंगाई कम हो जावे तो फिर हो सकता है। अच्छा, इनसे पूछते हैं। अच्छा भाई, आप क्या हैं, मजदूर हैं मिस्त्री हैं? जी। कितनी उजरत लेते हैं महीने की? 900 रुपया दिहाड़ी है जी। अच्छा, 900 रुपया दिहाड़ी है? हाँ जी। हमें तो पता चला 1000 रुपया है। नहीं जी, 900 रुपये दिहाड़ी है, 500 रुपये हम खा जाते हैं, 400 रुपये बच्चे को देते हैं। ओए अल्लाह, तो कैसे गुजारा होता है मेरे भाई का? ये करिए, कुछ डांग एक डांग खा लेने हैं, एक डांग भूखे रह जाने हैं। अच्छा, तो पीछे कहाँ से हैं आप? खाने वाल से। लाहौर में मजदूरी के लिए आए? हाँ जी, उधर काम ही नहीं मिलता इसलिए लाहौर आए हैं। यहाँ पे सीमेंट मांगा है, सरिया मांगा है, एक दिहाड़ी लग दी है, 2 महीने छुट्टी काटते, मोड़ मसे दिन मालिक मटेरियल ते करे काम। अच्छा, आप फ़र्ज़ करें अगर 900 रुपये की बोरी है सीमेंट की, सरिया भी महंगा है, तो डेफिनेट मालिक काम बंद करवा देंगे, तो फिर आप लोगों के लिए तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। हाँ जी, फिर भूखे मरेंगे, रोड पे सोएंगे, सब कुछ करेंगे। भैया, आपकी कितनी जो है वो उजरत है रोज़ाना की, और आप मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, क्या हैं? मिस्त्री हैं। अच्छा, कितनी दिहाड़ी लेते हैं? 1500 जी। 1500 में डेली का गुजर बसर हो जाता है? बस बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, आपको लगता है सीमेंट भी महंगा है, सरिया भी महंगा है, तो आपकी दिहाड़ी भी तो बढ़ानी चाहिए ना? जो मालिक है उन्होंने पहले जो रेट दिए हुए हैं काम पे, उसी रेट पे ठेकेदार ने हमें उजरत देनी है। ये महंगाई बढ़ेगी तो ठेकेदार ने तो रेट वही देना है ना, मालिकों ने भी वो, इसलिए काम बंद हो जाएगा और हमारा काम भी बंद हो जाएगा, हमारी मजदूरी भी बंद हो जाएगी, तो फिर हम घर ही जाएंगे वापस अपने गाँव। कहाँ से हैं आप? मैं जंग से हूँ। तो जंग से आप लाहौर में आए हैं मेहनत मजदूरी की गरज से? जी सर। तो यहाँ आप समझते हैं कि ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं? पहले तो ठीक ठाक कमाते थे, अब जितना कमाते हैं लाहौर वालों को दे जाते हैं, होटलों को। नाज़रीन, रोटी भी महंगी है, खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हैं, मज़दूर ने ज़िंदा रहने के लिए खाना भी खाना है, पानी भी पीना है, 3 वक्त की रोटी तो एक मज़दूर को दरकार है ना। 1500 रुपये उजरत लेने वाला एक मिस्त्री जो है वो अगर 500 रुपये सारा दिन में अपने ऊपर लगाता है तो पीछे 1000 रुपया जो है वो अपनी फैमिली को भिजवाता है। उसका घर का चूल्हा जो है वो किस तरह से चलता है ये तो उसे ही पता है। बहरहाल इस महंगाई ने सभी की कमर तोड़ के रख दी है। कुछ और मज़दूर भी हैं, इनसे भी पूछते हैं। भैया, आप यहाँ पे क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ। कितनी उजरत है रोज़ाना की?
ये खाना जब हम खाते हैं ना 300 400 500 लग जाता है डेली खाना खाने पे? खाना खाने। दिहाड़ी कितनी है आपकी? दिहाड़ी जी वो बताइए 900। 900 रुपया? जी। अच्छा, तो आपको लगता है कि सीमेंट महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी है, तो हमारी दिहाड़ी भी बढ़नी चाहिए? जी बिल्कुल बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए जी। अच्छा, तो जिस तरह रोज़ बरोज़ सीमेंट बढ़ रहा है, आपको लगता है मालकान काम छोड़ देंगे, बंद कर देंगे या करवाएंगे? नहीं सर, ये अगर सीमेंट बढ़ा तो फिर काम बंद होगा। काम बंद हो जाएगा? जी। ये 800 रुपये की बोरी है। इस तरह सरिया भी बहुत बढ़ गया है। पिछले साल कितने की थी? पिछले साल 700 की। ठीक है, फिर उसके बाद रेट बढ़ता है, गोश्त जो इतने भी बढ़ता रहता है। और गोश्त लेने जाओ 350 750 का गोश्त, बड़ा गोश्त मिलता। कच्चा? जी कच्चा। अच्छा, तो आप लोग खुद यहाँ पकाते हैं? नहीं, वो होटल पे खाते हैं हम। होटल पे खाते हैं। एक टाइम की रोटी आपने खानी हो तो कितने की खा लेते हैं आप? ये 200 लग जाता है, कभी 150 लग जाता है। हाँ जी। तो 3 टाइम का मतलब 600 रुपये में आप खाना खाते हैं? हाँ जी, इतना ही लग जाता है। तो 900 रुपये में से 600 आप खर्च करते हैं, तो पीछे तो बच गया 300 रुपया, तो फिर 300 रुपया आप पीछे भेजते हैं? ज़हरी बात है, यही है, खाना भी तो खाना होता है। खाना भी खाना होता है। नाज़रीन, मज़दूर तबका जो है वो इस महंगाई की वजह से पिस चुका है। और भी मज़दूर हैं यहाँ पे, उनसे भी पूछ लेते हैं ये क्या कहते हैं। भाई आप क्या हैं, मिस्त्री हैं मज़दूर हैं? मिस्त्री। कितनी दिहाड़ी लेते हैं? 1500। 1500। तो कैसे गुजर बसर चलती है? बस गुजारा हो जाता है। गुजारा हो जाता है। हाँ। अच्छा, आप परमानेंट एक ही बंदे के साथ काम करते हैं? हम एक ही बंदे के साथ काम करते हैं, ताकि ये डर भी ख़त्म हो जाए कि अल्लाह ना करे अगर किसी वजह से कोई प्रोजेक्ट बंद हो जाता है तो फिर उसी बंदे का अगला प्रोजेक्ट चले तो आप लोगों को रोज़गार मिलता रहे। हाँ जी, रोज़गार मिलता रहेगा। अच्छा भैया, सीमेंट महंगा हो गया है, सरिया महंगा हो गया है, तो आपको नहीं लगता कि ये आप लोगों की जो है इससे बेरोज़गारी हो जाएगी? सीमेंट सरिया महंगाई की वजह से मालकान जो है वो काम बंद करवा देंगे? ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਈ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੈਣ ਨਾ ਲੈਣ, ठेकेदार भी मजबूर है इस वजह। कहाँ से है? पीछे से? खानेवाल से। खानेवाल से लाहौर मजदूरी के लिए आए? मजदूरी के लिए। नाजरीन, दूर दराज शहरों से आने वाले ये मिस्त्री मज़दूर जो हैं ये अपने बच्चों की कफ़ालत के लिए यहाँ पर शब रोज़ मेहनत करते हैं ताकि इनके घर का चूल्हा ठंडा ना पड़े, लेकिन माफिया की जानिब से ये जो इक़दामात किए जा रहे हैं, सीमेंट महंगा किया जा रहा है, ये नहायत ज़्यादती है। सीमेंट के रेट एकदम से बढ़ा देना ये बहुत गलत है। भैया आप क्या करते हैं इधर? मैडम सीलिंग का काम करते हैं। अच्छा, आप सीलिंग करते हैं? जी। अच्छा, कितना फ़र्क पड़ा है यहाँ? मिस्त्री मजदूर, रंगसाज, मार्बल वाला, सभी लोग रो रहे हैं कि उनकी दिहाड़ी। जब पहले सामान सस्ता था ना, सब खुश थे, अब सामान भी महंगा है, रेट वहाँ पे खड़े हुए हैं। मटीरियल जो है ये महंगा हो गया है, रेट वहाँ पे खड़ा हुआ है। वो जो हमारी बचत थी वो मटीरियल में डल गई है। अच्छा, तो इस वजह से नुकसान हो रहा है, अब तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। किस तरह स्क्वायर फुट आप लेते थे पहले और अब क्या लेते हैं, और सामान में कितनी ज़्यादा महंगाई हुई? आज से 5 साल पीछे भी हम 65 रुपये ले रहे थे और सामान सस्ता था। आज भी 65-70 रुपये है और सामान जो है वो डबल रेट हो गया, उसका रेट वही है। तो फिर आप लोगों को किस तरह ये मतलब समझ में आती है चीज़? वो तो पंजाबी में क्या वारा ही नहीं खाता ये तो। बस ये बच्चों का किचन तो चलाना ना, अब कैसे करें, क्या करें अब? इसका मतलब है 65 रुपये तब आप ले रहे थे, तब आप अच्छी खासी अर्निंग थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब जो है 65 रुपये, माल भी डबल हो गया है, रेट वही है, तो बचत ही नहीं आती है, समझ में नहीं आता काम, नुकसान होता है। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सीमेंट महंगा हो गया, सरिया महंगा हुआ, इंडस्ट्री जो है ये तबाह बर्बादी की तरफ जा रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त से कि सीमेंट सस्ता करें, सरिया सस्ता करें? मैडम बात तो ये है कि ज़ाहिर बात है, उनको भी पता है कि सारी महंगाई की हुई है। मज़दूरों का देखें, जहाँ पे मज़दूर 20 काम करते थे अब यहाँ पे 10 काम कर रहे हैं। ठीक है, जो ठेकेदार है उनके पास लेबर नहीं है, क्योंकि काम नहीं है, काम की वजह से लेबर नहीं है। अगर लेबर होती है तो वो लेबर 1500 रुपये दिहाड़ी मांगती है एक मज़दूर, तो वो ठेकेदार ने जो ठेका पकड़ा हुआ है उस हिसाब से उसको समझ नहीं आता उसका वो जो है उसकी दिहाड़ी जो है,
इस वजह से वो फिर काम का मसला आ रहा है, क्योंकि काम नहीं चल रहा, वो बचत नहीं आ रही, खुल के ना मालिक जो हैं वो काम करवा रहे हैं, ना खुल के रेट दे रहे हैं, बस काम कहते हैं कर दो, जैसे भी करते हैं, बस ये मसला। आपको लगता है कि मजदूर तबका जो है या ये जो हुनरमंद लोग हैं ये मजबूर हो गए हैं सस्ते औने पौने दामों काम करने पे, क्योंकि बेरोज़गारी है, इस वजह से वो लोग कहते हैं जिस तरह भी जिस रेट पे भी काम मिल रहा है हम पकड़ लेते हैं, हम कर लेते हैं। आपको लगता है वो मजबूर हो गए? जी बिल्कुल, वो मजबूर हैं, उनके बच्चे भूखे हैं, तो उन्हें कोई तो काम करना है ना कोई तो उनके अपना सर्कल चलाना है। तो ये चीज़ है कि जैसे अब देखें वो मजदूर कोई भी 1500 दिहाड़ी उसे नहीं मिल रही, वो उसकी 800-900 भी चल रही है, वो कह रहा है चलो यार किचन चल रहा है, कोई बात नहीं है, बच्चों की रोज़ी चल रही है, जैसे भी है, वो नहीं उसका गुजारा है काम के बगैर। अगर वो करता है, छुट्टी करता है, तो बच्चे भूखे मरते हैं। इस वजह से मजबूरी है काम। नाज़रीन, मजबूरी है लोगों की कि उन्होंने ये काम करना ही करना है, कम कीमत पे काम पकड़ लेते हैं और कम कीमत पे ही करके अपने बच्चों का जो है वो गुज़र बसर करना है। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताऊं कि 17% महसूलात में इजाफे के बावजूद जो तामीराती शोबा है वो बहरान का शिकार होता जा रहा है, और अगर हुकूमत वक्त ने जल्द ही इसकी तरफ तवज्जो ना की, इन तामीराती शोबों में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो महंगाई का तूफ़ान आ रहा है, उसका इदराक ना किया, बेहतरी के इक़दामात ना उठाए, तो ये तामीराती शोबा जो है वो एकदम फ्लॉप हो जाएगा और जो मज़दूर तबका इससे कनेक्टेड है वो बेरोज़गार तो होगा ही, उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो भी गुर्बत की लकीर से नीचे आ जाएंगे और इसका ज़िम्मेदार ये माफिया होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए किश्वर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।